भारतीय जनता पार्टी में किसी भी चुनाव को बहुत बारीकी से लड़ा जाता है, पूरे होमवर्क करके लड़ा जाता है कि अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर ढंग से चुनाव की सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से निपटी हैं। सीतापुर में फिर से एक बार गन्ना समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। सीतापुर की अगर बात करें तो 6 समितियों पर चुनाव होना था, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी। हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको वीटीवी न्यूज की तरफ से बधाई। बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और आपके माध्यम से हमारे जनपद के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई कि उनके सहयोग की वजह से, उनकी शुभकामनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 समितियों के हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। सभी डायरेक्टर हमारे निर्विरोध चुने गए हैं, यहाँ तक कि सभी डेलीगेट भी हमारे निर्विरोध चुने गए हैं। ये आदरणीय किसान भाई जो हमारे हैं, जो हमारे आदरणीय मोदी जी इनको परिवारी जन कहते हैं, ऐसे किसान भाइयों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सीतापुर में अध्यक्ष जो चेयरमैन बने हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन चेयरमैन बना? सीतापुर में अनुपमा सिंह हमारी सीतापुर समिति की अध्यक्ष बनी है और उनके साथ के वाजपेयी जी उपाध्यक्ष बने और सभी डायरेक्टर निर्विरोध चुने गए हैं। गुड़िया सिंह समिति की अध्यक्ष बनी है आपकी मोहाली से और वो भी निर्विरोध चुनी गई। उनके वहां सभी डायरेक्टर, सभी डेलीगेट निर्विरोध चुने गए हैं। आपके रामगोपाल अवस्थी जी रामगढ़ चीनी मिल के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए हैं। उनके साथ भी उपाध्यक्ष और जो भी डायरेक्टर हैं सब निर्विरोध चुने गए हैं। बिस्वा से हमारे सुधाकर शुक्ला जी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं। उनके यहाँ संजय वर्मा जी, जो राकेश वर्मा जी वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं और सभी जितने भी डायरेक्टर हैं वो सब निर्विरोध चुने गए हैं। आपके हरिगांव से हमारे दिनेश जी बैठे हुए हैं, ये पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी जी वहाँ शांति जी जो चेयरमैन चुनी गई हैं। वहाँ भी नत्था जी हमारे उपाध्यक्ष हैं वहाँ के हरिगांव के, और वहाँ भी सारे डायरेक्टर सभी जो है हमारे निर्विरोध चुने गए हैं। रवि जी हैं, इनकी माता जी जो है यहाँ कमलापुर समिति से चेयरमैन चुनी गई हैं, वहाँ भी उपाध्यक्ष और सभी डायरेक्टर हमारे निर्विरोध चुने गए। मैं आपको एक बात बता दूं, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी चुनाव को बहुत बारीकी से लड़ा जाता है, पूरे होमवर्क करके लड़ा जाता है। और वो होमवर्क जब किसी भी विषय का बहुत अच्छा हो जाता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं। आज ये परिणाम जो आपको देखने को मिल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे केंद्र के द्वारा, हमारे प्रदेश और क्षेत्र के द्वारा जो अनुशासन के साथ चुनाव लड़ने की विषय में हम सबको रास्ता दिखाया गया था, उस रास्ते पे चल के हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर ढंग से चुनाव। अध्यक्ष जी, कई आरोप इस चुनाव में लगे, आपके पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने लगाए, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव और राजनीति में आरोप लगाने के लिए आजकल कोई मुद्दा और कोई आधार नहीं लेता है। कोई काम किसी का नहीं बना तो बहुत सारी बातें आती हैं। आप समझिए कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से निपटी हैं और कहीं पे भी कोई ऐसी स्थिति हमारी पार्टी में भी नहीं आई है और हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं ने भी सामंजस्य के साथ सब कुछ बनाया है। मन होता है, हमारा भी होता है कभी-कभी कि ये चीज़ हमको नहीं मिली तो थोड़ा-सा तो मन खराब होता है, लेकिन ऐसी विषय हमारे पार्टी के अंदर कहीं नहीं है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सभी ने एक मत होकर के जो भी प्रत्याशी हमारे उतारे गए थे, उनके साथ खड़े होकर के उनको जिताने का काम किया है। अध्यक्ष जी, सभी गन्ना समिति पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बन गए। अभी गन्ने की शुरुआत होनी है, तौल होनी है। लगातार सुनने में आ रहा है कि घटतौली होती है सेंटरों पर। क्या इस बार गन्ना किसान से बच पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गन्ना किसानों को और किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। विपक्षी पार्टियों ने बहुत सारा ऐसा फंड एकत्रित करके, और आपने देखा गन्ना किसानों का धरना प्रदर्शन, बहुत सारी कितनी क्या क्या चीज़ें चलाई गई, लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे तो गन्ना किसान जो है या किसान भाई हमारा, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हरियाणा की जीत हमें दिखाती है रास्ता आगे कि सब लोग हमारे साथ हैं, किसान भाई भी हमारे साथ हैं, उनका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में किसानों के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए गए हैं और आगे भी प्रयास किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे सभी समिति के अध्यक्ष, कहीं कोई कमी अगर रह गई होगी, पहली बात तो सरकार ने पूरा प्रयास किया है, हमारे सम्मानित विधायकों ने भी पूरा प्रयास किया है कि किसी भी परिस्थितियों में हम सब लोग किसान के साथ खड़े हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। तो उसमें कोई भी अगर कमी रह गई होगी तो सम्मानित जो चेयरमैन हमारे हुए हैं, सम्मानित जो बोर्ड है उनका, उपसभापति हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब लोग मिल करके किसान भाइयों के साथ खड़े होकर के उनकी हर एक समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। सीतापुर के गन्ना किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? गन्ना किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनका आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा,
उनका मार्गदर्शन रहा हमारे सभी प्रत्याशियों के साथ में, पार्टी के साथ में। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबके साथ पार्टी हमेशा खड़ी है। जिला अध्यक्ष के नाते हमारे सभी जिले की टीम और जिला के सभी पदाधिकारी देवतुल्य कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़े हैं। कभी कोई विषय अगर आता है तो हम सब लोग मिल करके बैठ करके उस विषय पे चिंता करके प्रयास करें कि उसका निराकरण निकले और आपका भी स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही हम सबको मिलता रहे, आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे हम सबको। तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष जिन्होंने बताया चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। बिस्वा विधायक भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? पूरे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में कमल खिला है। गन्ना समितियों के चुनाव में भी किसानों का भरपूर आशीर्वाद पार्टी के साथ है। आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को पूरे प्रदेश के किसानों ने आशीर्वाद देने का काम किया। ये थे बिस्वा विधायक। आपको बता दें कि सीतापुर की 6 समितियों पर चुनाव होना था, जिसमें सभी 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है और किसानों के लिए अपनी समस्याएं भी बताई है और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की भी बात कही है जिलाध्यक्ष जी ने। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।